आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अब ये इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स है, यदि हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। कहाँ इंक्रीजिंग होता है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। यदि एफ डैश एक्स सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये ओपन इंटरवल ए बी में होता है। इसी तरह से यदि एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। और यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, इक्वल नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाता है ओपन इंटरवल ए बी में। तो इन चारों बातों को आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17। देखिए हमको क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17। इसका एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 और 17 का 0, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमको मिला 3। ये जो 3 है ग्रेटर देन 0 है, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। एफ एक्स इक्वल टू e की पावर 2x। सेकेंड दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2x। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर 2x, और पावर में जो 2x है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये हमको मिला 2e की पावर 2x। ये है एफ डैश एक्स। अब कोई भी रियल नंबर लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, कोई भी मैं रियल नंबर ले लेता हूँ और इस एफ डैश एक्स में पुट करता हूँ। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 2e की पावर 2x। हमेशा x की वैल्यू को एफ डैश एक्स में ही पुट करके चेक करना है। तो एफ डैश एक्स की जगह मान लो 0 रखता हूँ, तो 2e की पावर x की जगह 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 × e की पावर 0 माने 1, ये आया 2, तो ये ग्रेटर देन 0 आया। यदि मैं 1 रखता हूँ x के स्थान पर, एफ डैश 1 इज इक्वल टू 2e की पावर 2 आएगा, है ना, तो ये भी पॉजिटिव है। यदि मैं -1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2e की पावर 2 और x की जगह -1, ये हो जाएगा 2। इसको यदि नीचे लाएंगे तो e की पावर 2 हो जाएगा ये, तो ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो हर स्थिति में
जितने भी रियल नंबर हैं उन सबको हम यहाँ पर x की जगह रख के देखते हैं, तो f डैश x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, मतलब ग्रेटर देन 0 आती है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही तो परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहीं पर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2, डिक्रीजिंग इन π/2 to π, और नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, इसमें ओपन इंटरवल 0 to π में। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करते हैं, पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स मतलब क्या है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि कॉस π/2। वैसे cos 270 का मान भी 0 होता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमको कहाँ से कहाँ तक चलना है, 0 से π तक, यानी कि 0 से 180 के बीच में ही हमको देखना है। तो इसीलिए मैंने 90 लिया, 270 नहीं लिया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आया π/2। इसके बाद हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, ये हुआ हमारा नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के π तक हमको चेक करना है। लास्ट देखिए, ये देखिए 0 से π, तो 0 से π के बीच में हमको इस x को रखना है। x की वैल्यू यहाँ पर जो π/2 हमको प्राप्त हुई है उसको 0 से π के बीच में रखना है। अब आप ये बताइए कि 0 से π/2 यानी कि 0 से 90 के बीच में क्या आता है, 30 आता है, 30 आता है, 60 आता है ना, 45 आता है। मान लीजिए कि मैं ये दोनों के बीच में 45 डिग्री को चुनता हूँ, है ना। तो अब देखिए रफ काम है ये, यहाँ पर मैं 45 डिग्री यदि रखता हूँ, एफ डैश एक्स में ही रखना है, याद रखना, ये इसमें ही x की वैल्यू को 45 रखना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसी में हमको रखना है। तो एफ डैश एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, 45 डिग्री, ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2। तो देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव आया। अब ये 90 से लेकर के 180 के बीच में कुछ भी रखते हैं, तो 90 से 180 के बीच में मान लो कि मैं रख दिया 120, तो फिर इसमें रख के देखते हैं, एफ डैश एक्स के स्थान पर 120 इज इक्वल टू कॉस एक्स की जगह 120 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 180 माइनस 60, और कॉस 180 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसको थीटा मानिए, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 60 डिग्री। तो कुल मिला के यहाँ पर माइनस आया, है ना। तो
ये यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो भी हो यहाँ पर निगेटिव आया। तो 0 से π/2 के बीच में मैंने 45 लिया तो पॉजिटिव आया, और π/2 से π के बीच में 120 लिया तो मुझको निगेटिव मिला। तो ये जो पॉजिटिव एरिया है 0 से लेकर के π/2 तक, यहाँ पे फलन इंक्रीजिंग होगा, और π/2 से लेकर के π तक का जो एरिया है इसमें मेरे को माइनस मिला, तो यहाँ पे फलन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो लिखना पड़ेगा फलन इंक्रीज कहाँ करेगा, 0 से π/2 में। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f is strictly increasing on open interval 0 to π/2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर f' की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आई है। अब इसमें माइनस में क्या आया था, लेस देन 0 आया था, है ना। यहाँ पर माइनस आया है, इसका मतलब हुआ कि f' 120 लेस देन, ये निगेटिव है मतलब लेस देन 0 है। तो लेस देन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, तो ये हो जाएगा f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल π/2 to π। 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और π/2 से π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 0 से π/2 में f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, पॉजिटिव है, और ये π/2 से π के बीच में f' की वैल्यू इज लेस देन 0 आई है, मतलब निगेटिव। तो ग्रेटर देन 0 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और लेस देन 0 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब 0 से π में पता करिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि 0 से π में ना तो वो इंक्रीजिंग करता है, ना इधर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो देखो यदि ये दोनों पॉजिटिव होता तो हम बोलते कि ये इंक्रीजिंग है, यदि दोनों निगेटिव होता तो हम बोलते कि ये डिक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो इसलिए 0 से π के बीच में ये जो फंक्शन है ना तो इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। तो इसको लिखना बस है खाली, f इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।